बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तालबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम साले अव्वल का हिस्सा ग्रामर में जो सवाल आता है तज़कीर व तानीस, उसको सीखेंगे कि तज़कीर व तानीस क्या होता है और हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। हमारे जो पेपर का ये लाजमी जुज़ होता है, ये 5 नंबर का सवाल होता है जिसमें हमें ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से हमने दुरुस्त ऑप्शन को जो है वो टिक करना होता है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, हम इसके बारे में जो है वो आज सीखेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको बताती चलूँ कि तज़कीर व तानीस क्या होता है। तज़कीर व तानीस जो है वो मुज़क्कर और मोनस होते हैं। तज़कीर का मतलब मुज़क्कर और तानीस मोनस। ठीक है, इस तरह तज़कीर व तानीस मुज़क्कर और मोनस। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हम जो है वो किस तरह से पता चलाएंगे कि ये लफ्ज़ मोनस है या मुज़क्कर है। जो मुज़क्कर मोनस हैं आमतौर पर हकीकी भी होते हैं और गैर हकीकी भी। हकीकी में जो है वो नर और मादा, यानी कि आप ये देखें जैसे अम्मी अब्बू और बहन भाई मियाँ बीवी, ये सारे जैसे जो हैं जो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं। तो अब हम गैर हकीकी की बात कर लेते हैं। गैर हकीकी में जो बेजान होते हैं वो उनको हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं। और आपको एक बात मैं बताती चलूँ कि जो ये हैं मुज़क्कर और मोनस जो गैर हकीकी होते हैं, उनको जो है किस तरह से हमें पता चलता है, ये अहले ज़ुबान लोग जो हैं वो हमें इसके बारे में बताते हैं, तो हमें ये आगाही होती है कि मुज़क्कर और मोनस इसमें कौन से होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हदायत हैं और हमने किस चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले देखें कि अल्लाह ताला और उसके पैगंबरों के नाम अलकबात और खताबात तमाम जो हैं वो मुज़क्कर हैं, यानी अल्लाह ताला की और अल्लाह के पैगंबरों के जो हैं वो जितने भी नाम हैं वो मुज़क्कर हैं। ठीक है, ये जो है वो मुज़क्कर में आएंगे। ठीक है, इसी तरह तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं। जितने भी दरिया हैं उन सब के नाम जो है मुज़क्कर हैं, सवाए किसके? गंगा और जमुना, ये 2 दरिया ऐसे हैं जो के मोनस हैं। ठीक है, जिनके नाम हैं मोनस। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है तालबात, और इसको मैं दोबारा से एक दफा बता दूं कि तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं और गंगा और जमुना जो है वो मोनस हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ आए तो देखते हैं तमाम दरख्तों और पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं, यानी जितने भी दरख्त हो, जितने भी दरख्तों के नाम हो, वो नीम है, कीकर है, या कोई भी किसी भी चीज का दरख्त है, वो सब जो है वो मुज़क्कर है। इसी तरह पहाड़ जितने भी हैं वो भी सारे मुज़क्कर हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अगले चौथे पॉइंट पे आए, तमाम महीनों के नाम मुज़क्कर हैं, यानी कि जितने भी महीने हैं वो मुज़क्कर हैं। जैसे आप एक मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ, जनवरी खत्म हुआ और फरवरी आया। ठीक है, अब कुछ बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे जून को जो है वो कहते हैं कि ये मुज़क्कर है, लेकिन जनवरी को जो है वो आई में ले आते हैं। जैसे जून आया जनवरी आई नहीं, बल्कि आपको ये मैं बात बताती चलूँ कि जनवरी भी आया ही है। ये जितने भी महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब जो हैं वो मुज़क्कर हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगला 5वां पॉइंट हम देखते हैं, तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं, यानी जितने भी दिन हैं वो मुज़क्कर हैं। जुमरात जो है वो मोनस है। तमाम दिन सोमवार, मंगल, बुध, जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो हैं वो मुज़क्कर हैं, और उनमें जो जुमेरात आती है वो जो है वो मोनस है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह अपनी जो है वो याद में रखना है, याद दहानी करनी है, ताकि आपको जो है वो मसला ना हो इम्तहान में। ठीक है, आगे 6वां पॉइंट देखें, तमाम दहातों के नाम मुज़क्कर हैं, यानी जितनी भी दातें हैं उन सब के नाम क्या है? मुज़क्कर हैं। अलबत्ता जो चांदी, कांसी जो है वो, ये 2 धातें ऐसी हैं जो कि मोनस हैं। ठीक है, अगर यहाँ किसी भी सवाल में चांदी और कांसी का जिक्र आ जाए तो फिर आपने उसमें उनको मोनस ही शुमार करना है। ठीक है, क्लियर। आगे 7वां देखें, सितारों और सियारों के नाम जो हैं वो मुज़क्कर हैं। सियारे और सितारे जितने हैं उनके नाम मुज़क्कर हैं,
اب ان میں 3 ایسے ہیں جو کہ مونس ہیں, ان کو اپنے یاد رکھنا ہے. وہ مشتری ہے, زہرہ ہے اور ناہید. یہ 3 جو ہیں وہ مونس ہیں. 8ویں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. تمام ملکوں, شہروں اور برائے اعظموں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں. ٹھیک ہے, جتنے بھی ملک آتے ہیں آپ نے ان کو مذکر ہی کنسیڈر کرنا ہے. آپ نے خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ آپ نے ان کو مذکر لکھنا ہے, مونس نہیں لکھنا. لیکن جو دلی ہے, دلی جو ہے وہ مونس ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا کہ تمام جتنے بھی ممالک اور برائے اعظم ہیں وہ سب جو ہیں وہ مذکر ہیں سوائے دلی کے. دلی جو ہے وہ مونس ہے. اب آپ کو یہ ہمارے کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 8 پوائنٹس ہو گئے. اب 9واں دیکھیں. محب اور محبوب کے القابات جو القاب ہیں وہ مذکر ہیں. اور 10ویں میں آپ دیکھیں کہ تمام ندیوں کے نام مونس ہیں. جتنی بھی ندیاں ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مونس ہیں. ان کے جو نام ہیں وہ ہم مونس میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے مونس ہیں. 11واں پوائنٹ ہے تمام نمازیں, یعنی جتنی بھی نمازیں ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مونس ہیں. جتنی زبانیں ہیں, تمام زبانیں, جتنی زبانیں ہیں وہ بھی مذکر مونس ہیں. ٹھیک ہے, سوری, تمام نمازیں بھی مونس ہیں, تمام زبانیں بھی مونس ہیں. اس میں صوت جو ہوتا ہے وہ آوازوں کو کہتے ہیں, جیسے کہ سائیں سائیں, کائیں کائیں, ٹائیں ٹر ٹر, جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اس میں صوت. اور یہ جو آوازیں ہوتی ہیں یہ بھی مونس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مصغر یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے کہ دیگچی, چمچی, اس طرح کی جو جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بھی مونس ہیں. آگے 12واں پوائنٹ, 11واں کلیئر ہو گیا ہوگا امید ہے. اب 12ویں کی طرف آتے ہیں. تمام کتابوں کے نام, جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ مونس ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن پاک جو قرآن ہے جو ہے قرآن مذکر ہے. اگر تو خالی لفظ قرآن آتا ہے تو وہ مذکر ہوگا, اور اگر لفظ آتا ہے کتاب قرآن, کتاب کے طور پہ آتا ہے کتاب قرآن مجید, تو وہ پھر مونس ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے اس 2 چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. جب تک آپ ان کو سمجھیں گے نہیں یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو تگودو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اب یاد آپ رکھیے گا کہ کتابوں کے نام مونس ہیں. قرآن لفظ جو ہے وہ مذکر ہے, قرآن مذکر ہے, لیکن اگر بطور کتاب آئے تو کتاب قرآن مجید تو اسے ہم پھر مونس لکھیں گے, پھر وہ مونس میں آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ لوگوں کو میں نے یہ 12 پوائنٹ بتائے ہیں, آپ نے ان کو اچھے سے جو ہے وہ اپنی یادداشت میں رکھنا ہے. آپ نے ان کو اچھے سے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کے امتحان میں جو ہے وہ نمبر نہ کٹنے, کسی قسم کی گنجائش نہ ہو آپ کے نمبر کٹنے کی. ایک دفعہ میں پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتی تھا. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے نام القابات اور کتابات تمام مذکر ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں سوائے کون کون سے؟ گنگا اور جمنا, جہاں پہ یہ دونوں آئیں گے یہ مونس ہیں. تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا تمام درختوں اور پہاڑوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں, جتنے بھی درخت اور پہاڑ آئے ان کے نام ہیں وہ مذکر ہے. چوتھا پوائنٹ ہے تمام مہینوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں. 5ویں میں ہے تمام دنوں کے نام مذکر ہیں, جمعرات جو ہے وہ مونس ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 6ویں میں ہے تمام دھاتوں کے نام مذکر ہیں, اور جو چاندی کانسی ہے وہ مونس ہے, یعنی یہ 2 دھاتیں جو ہیں وہ مونس ہیں, باقی ساری جو ہیں وہ مذکر ہیں. اسی طرح ستاروں اور سیاروں کے نام بھی مذکر ہیں. مشتری, زہرہ اور نحید جو ہیں وہ تینوں مونس ہیں. تمام ملکوں, شہروں اور برائے اعظموں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں, اور دلی مونس ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. اب 9واں میں نے آپ کو بتایا تھا محب اور محبوب کے القاب بھی مذکر ہیں, جہاں پہ ان کے القاب ہوں گے وہ بھی مذکر ہیں. تمام ندیوں کے نام مونس ہیں. تمام نمازیں, تمام زبانیں, اس میں صوت, اس میں مصغر مونس ہیں. تمام کتابوں کے نام مونس ہیں. قرآن مذکر ہے, اگر بطور کتاب قرآن ہو تو مونس ہے. کلیئر ہو گیا. یہ ہمارے 12 جو ہیں وہ اہم نکات ہیں جنہیں ہم نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو اتنی تو سمجھ آگے ہوگی. آگے دیکھیں ہم آگے
मुज़क्कर अल्फाज की तरफ आते हैं। हम अब देखेंगे कि मुज़क्कर अल्फाज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चांद, सुकून, जहन्नुम, फूल, दिल, मैल, रेशम, झाग, दही, वक्त, खत, टिकट, कार्ड, इलाज, माजी, कलाम, इर्तिका, दर्द, ठेला, सितारा, कलम, मरहम, अवाम, तर्स, थूक, अखबार, दरख्त, लफाफा, इर्तिका, सब्जा। ये सारे जितने भी अल्फाज हैं वो मुज़क्कर हैं। ठीक है, इसी तरह मोनस अल्फाज देखते हैं। अलमारी, दुकान, शाम, गेंद, आवाज, रात, प्याज, गाज, साइकिल, तराजू, जमीन, कहकशां, मंडी, सड़क, ईंट। इतने ये जो अल्फाज हैं, इसमें से और भी अल्फाज जो हैं वो सारे, कुछ और अल्फाज भी आते हैं, वो भी जो हैं वो मोनस है। ठीक है, ये मैंने कुछ अल्फाज आपको लिख के दिए हैं। ऐसे ये अल्फाज जो हैं वो भी अपनी याददाश्त में आप रख लीजिएगा कि ये जो हैं वो मुज़क्कर हैं और ये मोनस हैं सारे। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपको जुमले आया करेंगे, आपने उसमें से जो है वो दुरुस्त जवाब को जो है वो टिक करना होगा। जैसे कि अगर कोई ये लफ्ज हम कौन सा ले, मैल ले लेते हैं। ठीक है, मैल, साबन से मैल उतर। अब ये मुज़क्कर है ना, तो मैल क्या है, मुज़क्कर। हमारे पास ऑप्शन आए, उतर जाती है, उतर जाते हैं, उतर जाता है, उतर जाते हैं। तो हम क्या दुरुस्त लगाएंगे कि साबुन से जाता है। ठीक है, इसी तरह क्योंकि ये जाता है इसलिए कि ये मैल जो है वो मुज़क्कर है। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो दही को ले लेते हैं। बाजार से दही, दही जो है वो मुज़क्कर है, तो हम कहते हैं कि दही खट्टा है। हाँ, ये वाला जुमला, दही डैश है, दही खट्टी है, खट्टा है, खट्टे हैं या खट्टे हैं, तो दही खट्टा, क्योंकि दही जो है वो क्या है, मुज़क्कर है। ठीक है, तो मुज़क्कर हमें पता चल जाता है जुमले को देख के कि इसमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये मुज़क्कर में आता है। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो और ये कलम का ले लेते हैं। ये कलम डैश, ये कलम डैश है। ऑप्शन है, मेरा है, मेरी है, मेरे हैं, मेरे हैं। तो ये कलम मेरा है। मेरा क्यों होगा, ठीक, क्योंकि कलम जो है वो मुज़क्कर है। ठीक है, ये एक आपको मैं आपको मिसाल दे रही हूँ ताकि आपकी जो है वो समझ में थोड़ी बहुत बात आ जाए कि ये किस तरह से हमें जो है वो पेपर में आएगा। इसी तरह प्याज, प्याज जो है वो मोनस है, तो हम इसका एक लिख लेते हैं मिसाल, जैसे कि प्याज बहुत डैश है, महंगा, महंगी, महंगे या महंगी। तो प्याज बहुत महंगी, महंगी क्यों होगा, क्योंकि ये मोनस है, तो मोनस होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये महंगी है। ठीक है, तो इस वजह से इसी तरह काफ़ी सारी जो हैं वो अल्फाज हैं जो कि मोनस में आते हैं। आपने इसी तरह उनको अच्छे से याद दहानी करनी है, याद करना है, ताकि आप जो है वो 5 नंबर का सवाल बहुत अच्छे से हल कर सकें। तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको कुछ जो पर्चा हमारे जो आता है बोर्ड में, उसमें जितने भी अहम MCQs होते हैं उसके हवाले से भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो हैं वो MCQs हैं जो बार बार हमारे इम्तिहानात में रिपीट होते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो आप उनको भी एक नज़र देख लीजिएगा ताकि आपकी जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। चलें ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे अच्छी तरह से, इनको बार बार देखें, समझें, ताकि आपको जो है किसी भी किस्म का जो है वो कन्फ्यूजन ना हो और आप जो है अच्छी तरह से इसे कर लें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि आपको मेरे जो वीडियो से इस्तेफादा हासिल हो और आप जो है वो अपने इम्तिहान की अच्छी तैयारी कर लें। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।